नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। पढ़ना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का कोड है। और आज भाषा की सबसे बुनियादी संरचनाओं में से एक सीवीसी शॉर्ट ए वर्ड फैमिलीज के कोड को क्रैक किया जाएगा। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प और मजेदार होने वाला है। चलिए, इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। ये सीवीसी का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन, स्वर और फिर से व्यंजन। यहाँ होता क्या है कि एक शुरुआती व्यंजन को एक फिक्स्ड एंकर साउंड से जोड़ दिया जाता है, जैसे शॉर्ट ए। ये ध्वन्यात्मक संयोजन असल में भाषा सीखने के अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। एक बार ये पैटर्न समझ में आ जाए तो नए शब्द बनाना एकदम आसान लगने लगता है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले शॉर्ट ए शब्दों का परिचय, फिर एट वर्ड फैमिली, उसके बाद एन वर्ड फैमिली, एम वर्ड फैमिली, फिर एड वर्ड फैमिली और आखिर में बात होगी इन वर्ड फैमिलीज की असली ताकत पर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शॉर्ट ए शब्दों का परिचय और उनका एंकर साउंड। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बेस कैसे बनता है। यहाँ नियम एकदम साफ और सीधा है। एक स्थिर एंकर साउंड के ठीक आगे अगर सिर्फ एक नया व्यंजन बदल दिया जाए तो उस पूरे शब्द का अर्थ ही पूरी तरह से बदल जाता है। ये भाषा का एक बेहद सुंदर और तार्किक गणित है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एट वर्ड फैमिली को, जहां इन बेसिक्स को आपस में मिलाना सीखा जाएगा। आइए देखते हैं कि ये ब्लेंडिंग असल में काम कैसे करती है। पहला कदम है शुरुआती व्यंजन सी यानी क। दूसरा कदम है एंकर साउंड एट यानी एट। अब अगर इन दोनों को एक साथ मिलाया जाए, सी एट, तो शब्द बनता है कैट। बस दो ध्वनियों को जोड़ा और एक बिल्कुल सार्थक शब्द तैयार हो गया। है ना कमाल? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि केवल एक शुरुआती अक्षर को बदलने से पूरी की पूरी तस्वीर ही कैसे पलट जाती है। बी और एट मिलकर बैट बनाते हैं, लेकिन अगर बी को हटाकर एम लगा दें तो वो मैट बन जाता है। अंत की ध्वनि बिल्कुल वही है, लेकिन पहला अक्षर बदलते ही दिमाग में बनने वाली छवि एकदम से बदल गई। तो ये रही हमारी पूरी एट फैमिली। कैट, बैट, मैट, पैट और सैट। इन्हें याद रखने के लिए जरा एक छोटी सी कहानी की कल्पना कीजिए। एक कैट और एक बैट दोनों एक मैट पर जाकर सैट यानी बैठ गए, ताकि कोई उन्हें पैट कर सके यानी थपथपा सके। इस तरह एक ही पैटर्न से 5 अलग अलग शब्द आसानी से सीखे जा सकते हैं। अब इस कोड को थोड़ा और विस्तार देते हैं और चलते हैं एन वर्ड फैमिली की तरफ। यहाँ भी बिल्कुल वही ब्लेंडिंग प्रोसेस काम करता है। सबसे पहले फ यानी फ, फिर ध्वनि एन यानी एन, और जब इन्हें एक साथ मिलाते हैं फ एन, तो ये तुरंत बन जाता है फैन। इस तरह की लयबद्ध पुनरावृत्ति से दिमाग इन ध्वनियों को बहुत ही तेजी से पकड़ लेता है। अब इस उदाहरण को देखिए। ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे सिर्फ एक अक्षर बदलने से चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। जब पी को एन से जोड़ा जाता है तो वो पैन बनता है, लेकिन अगर पी को हटाकर वी लगा दें तो वो तुरंत वैन बन जाता है। सिर्फ एक अक्षर की अदला बदली और मतलब एकदम अलग। आइए पूरी एन फैमिली से मिलते हैं। फैन, पैन, टैन, रैन और वैन। फिर से एक छोटी सी कहानी की कल्पना करते हैं। किसी व्यक्ति को धूप से बहुत ज्यादा टैन हो गया है। वो दौड़कर यानी रन करके एक वैन में बैठता है, जहां उसे ठंडा करने के लिए एक फैन चल रहा है। आगे बढ़ते हुए अब बारी है एक नए एंकर की, जो है एम वर्ड फैमिली। चलिए इस नए कोड को भी क्रैक करते हैं। अलग करते हैं अक्षर एच यानी ह, फिर ध्वनि एम यानी एम, और जब दोनों को मिलाते हैं ह एम, तो शब्द बनता है हैम। पैटर्न बिल्कुल वही है, बस आवाज और मतलब एकदम नया है। इन दोनों शब्दों की तुलना करने पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये निरंतर एम एंडिंग सिर्फ शुरुआती व्यंजन को बदलकर किसी का नाम भी बना सकती है, जैसे एस लगाने से सैम बन जाता है और पी लगाने से पैम। इस लिस्ट को ध्यान से देखने पर हम सम, डम, यम और पैम मिलते हैं। आइए कल्पना करें कि सैम और पैम एक डैम यानी बांध के पास बैठकर कुछ यैम और हैम खा रहे हैं। इस लिस्ट को देखकर यह साफ हो जाता है कि हर शब्द का अंत एक ही आवाज पर हो रहा है। अब चलते हैं हमारी आखिरी और सबसे दिलचस्प ध्वन्यात्मक पड़ोस में,
एड वर्ड फैमिली, जहां व्यंजन सच में भावनाएं बदल देते हैं। ये है हमारी अंतिम ब्लेंडिंग सीक्वेंस। अक्षर डी यानी ड और ध्वनि एड यानी एड, इन्हें एक साथ स्नैप करने पर ड एड शब्द बना डैड। यहाँ थोड़ा हास्य भी देखा जा सकता है। सैड और मैड के बीच का ये नाटकीय अंतर सच में दिलचस्प है। एक सैड डैड यानी उदास पिता और एक मैड डैड यानी गुस्से में पिता के बीच का पूरा फर्क केवल एक अक्षर एस या एम पर निर्भर करता है। ये साफ दिखाता है कि एक अकेला कॉन्सोनेंट कितना शक्तिशाली हो सकता है। और ये रहा हमारे अंतिम फैमिली का पोर्ट्रेट, डैड, सैड, मैड, बैड और हेड। इस सरल और बेहद स्ट्रक्चर तकनीक के जरिए शब्दावली बहुत ही तेजी से बढ़ती है। सिर्फ पैटर्न बदलने से शब्दों का एक पूरा खजाना खुल जाता है। अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया की असली ताकत की, कि कैसे ये वर्ड फैमिलीज शब्दावली को तेजी से बढ़ाने में मदद करती हैं। तो यहाँ सबसे अहम और ध्यान देने वाली बात ये है कि 20, जी हाँ 20, सिर्फ 4 शॉर्ट एस एंकर्स और मुट्ठी भर व्यंजनों का उपयोग करके आज 20 पूरी तरह से अलग और अनूठे शब्द बन गए हैं। साक्षरता को इतनी तेजी से स्केल करने का